रसिक भाई कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि आपने संबोधन का समय केवल 10 मिनट प्रदान किया है, तो मैं सबसे पहले आपसे ही देता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन प्रदान करें, जोरदार तालियों की करते ध्वनि के साथ में। और रसिक भाई कोठारी मंडल से और हमारे खबरें गौरव से तब से जुड़े जब से हमने शुरुआत की थी, और आप एक बार आप सभी के सम्मान में तालियां बजाएं, क्योंकि समय के अभाव के साथ में विशेष रूप से संबोधन के कार्यक्रमों के कारण हम आपका सभी का सम्मान करेंगे, लेकिन समारोह के समापन में। बहुत बहुत धन्यवाद। रसिक भाई कोठारी। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वैसे वैसे ही बोलूँगा, खड़े रह के ज़्यादा कर नहीं खड़ा रह पाता। और मेरा जो सब पहली बात तो सभी सम्मानीय मंच को प्रणाम, आप सभी का प्रणाम और अभिनंदन आपका। और दिनेश्वर भाई माली का जो छोटे आदमी को भी, मैं कॉमन आदमी हूँ, इसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन छोटे आदमी को भी बड़े के रूप में पेश करना ये की शख्सियत है, खासियत है, और यही होना चाहिए। क्योंकि हम जो मारवाड़ के लोग हैं, हिंदुस्तान के पकड़ पे कहीं नजर ही नहीं आते। वो नजर इसलिए नहीं आते कि नक्शा इतना बड़ा होता है, उसमें कहीं राजस्थान में नहीं दिखता, उसमें सिरोही जिला तो दिखता ही नहीं। सिरोही जीरो भाई माउंट आबू एक नहीं होता तो शायद हमारा सिरोही बिरोही तो नाम ही नहीं पहचानते। तो ऐसा ही मेरा है, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं 11वीं तक ही पढ़ा हूँ और पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। मैं आपको खास करके व्यापारियों को संबोधन करूँगा, क्योंकि मैं मजदूरी करता था खुद, इसलिए वहाँ से होकर प्रेसिडेंट भी बना और नाम भी हुआ हूँ। तो वो कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, विद्वता वाली नहीं। एक व्यापारी को क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास पैसे पढ़ने के लिए नहीं थे, तो 16.5 साल की एज में ही हायर सेकेंडरी पूरी थी, और स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कॉलेज का मुँह देखने का काम नहीं था, जब मुंबई आ गया। और 16.5 साल की एज में ही मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया। बिनू मंकट मुझे मिले, कोई संजोग से उसको बाद में फर्क करूँगा, तो उन्होंने कहा आपके पिताजी आएंगे, मतलब नहीं मैं ही मान सकूँगा, तुम्हारी एज क्या है? मैंने बोला 17 साल। तो 17 साल के आदमी को हमारा लाखों का मार्क जो हाँ, तो मैं आप मान गया कि मारवाड़ी का बच्चा भी इतना ही होशियार होता है, बिनू मंकट ने कहा। दूसरा, तो मैं कभी भी कारोबार करता था, मजदूर के साथ ही मजदूरी करता था, और उसमें से मैं आपको सीख देता हूँ कि जो सेठ दुकान का कचरा निकलता है उसमें क्या माल जा रहा है, वो जब देखेगा तभी उसकी दुकान सलामत रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। दुकान में कचरे में क्या क्या माल जा रहा है, वो अगर आप सेठ जी एसी में बैठे रहे तो दुकान में से और क्या क्या माल पसार हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मैं जो संबोधन करूँगा वो व्यापारी को, अपने सामान्य व्यापारी, क्योंकि मैं भी सामान्य व्यापारी और ये परिवार जैसा ही है, तो कोई विद्वता वाला नहीं है सम्मेलन। तो सामान्य व्यापारी को जो मैं समझा हूँ वो ऐसा है कि मैं जब बम्बई आया तो बिल्कुल नया था, बम्बई देखा ही नहीं, खाली फिल्मों में कोई सीन देखे तो करना क्या है यहाँ, ये तो समुद्र पड़ा है। तो मैंने देखा जब शुरुआत कहाँ से करनी, तो मैंने सबसे पहले व्यापार लाया। गाँव में व्यापार खेलते थे, तो खेलने के लिए आता था, चटनी रोड का ये भाव, मरीन ड्राइव का ये भाव, चौपाटी का ये भाव। तो उससे समझा कि कौन सा एरिया वैल्यू वाला है, कौन सा कम वैल्यू वाला है, किसकी कीमत क्या है। पहले व्यापार आता था, बच्चे व्यापारी खेलते थे, नहीं आया था। तो उसके बाद में मैंने बस का रूट लाया कि बसें कहाँ कहाँ जाती है और क्या क्या जाती है, फिर रेलवे का रूट लाया, ये सब समझ लिया कि बम्बई कैसा है, कहाँ है, कितना फैला है, क्या है। फिर इंडस्ट्रियल डायरेक्टली ले आया कि भाई ये इंडस्ट्री कहाँ का है। फिर मेरा मेटल का बिजनेस था, मैं मेटल तो कॉपर ब्रास एल्यूमिनियम थी, तो कॉपर ब्रास कहाँ लगते हैं, तो भाई केबल में लगता है, तो एलएनटी कहाँ है, सीमेंस कहाँ है, क्रॉम्पटन कहाँ है, ये उनके देख के दिए और उसमें फ्लैग लगा दिया, पूरा नक्शा बॉम्बे का भिजा के। अपने आप खड़ा होना सीखना पड़ता है, कोई तुमको सिखाने नहीं आता। मैं बिल्कुल अनजान था, पर मैंने नक्शों से सब सीख लिया। अरे मारवाड़ी का बच्चा तो सारा कोठे में सीख के आता है, तो मैंने सीख लिया, बम्बई देख लिया, फिर अपना दर शुरू किया। हर फैक्ट्री में घूमता जाता था, गिफ्टिंग जाता था, कोई माल नहीं देता था, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, राखी एक दिन फोन देना शुरू किया। धक्के खाने बनाएंगे, हार मत मानो जिंदगी में। जैसे मैंने कहा ना कि मैं जिंदगी में सफल होने के लिए जिंदा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं पाते रहूँ। बहुत छोटा था। दूसरा, मैं जब बहुत छोटा था तो किसी ने मुझे संघ का स्वयंसेवक बना दिया था, 14 साल की एज में ही। तभी मैंने नक्की किया कि राष्ट्र के बारे में जानना और
जीवन में कोई बुराई मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर कुछ काम करके दिखाऊंगा, ये संघ ने सिखाया। और जब मैं मुंबई आया देखा कि तमाम बुराइयां इस शहर में है, कोई ऐसी बुराई नहीं जो इस शहर में नहीं है। पर तभी मैंने दृढ़ निश्चय किया कि भले यहाँ तमाम बुराई हो पर मुझे एक भी नहीं लगेगी, ये मैं प्रण लेता हूँ। ये मैं जब 16 साल का था 17 साल का था मैंने लिया और आज तक मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो बुराई मंजूर हो। पहली बात, आगे पीछे में बढ़ते हैं। उसके बाद में एक संजोग से अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला, वो 1 घंटे के लिए, वो एक अलग बात है, वो प्रसंग भी सुनाऊंगा। फिर मैंने यहाँ देखा कि जो व्यापारी हैं उनको आगे बढ़ना तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या बातें अपनानी चाहिए। सबसे पहले आपके पास खाने को भी पैसे होवे कि नहीं होवे, सच्चाई और ईमानदारी और नेकी रहेगी तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। बेईमानी वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। बेईमानी वाला आगे बढ़ता है, कुछ समय के लिए अपनी चमक दिखाता है, लेकिन वो आगे जाके अपनी मौत मर जाता है। ईमानदारी आगे बढ़ते हैं। आज मेरी दुकान को 60 साल हो गए, 60 ईयर हो गए। 60 ईयर ऐसे कैसे नहीं निकलते, ईमानदार के निकलते हैं, चोर और बेईमान के नहीं निकलते। दूसरा, अरे वैसा आपस में बात नहीं करें। आप ये मन में सोच के चलो कि मैं मानव अवतार मैंने लिया है, तो क्या चोर चक्कर बनने के लिए लिया है, बेईमान बनने के लिए लिया है, धोखेबाज बनने के लिए लिया? अरे मानव अवतार लिया है, आप व्यापारी के घर में जन्मे हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी से करिए, तभी आप टिकेंगे। और अपना ब्रांड बनाओ। दुकानदार भी ब्रांड बना सकता है। जैसे मेरी दुकान है तो मेटल में मेरा एक नाम है कि हमारे यहाँ कम तोला नहीं जाता, सौदा कभी मुकरा नहीं जाता, माल डुप्लीकेट नहीं दिया जाता, ढालमेल नहीं होती है, सौदा कितना भी दफा नुकसान हो मैं माल देता हूँ। 5-5 लाख का भी नुकसान हुआ माल में, माल लो, क्योंकि मैंने सौदा किया है। अपनी जुबान को पक्की पत्थर की लकीर बनाओ, तभी तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी। तुम बड़े आदमी बन जाने से मानो मैं कि चोर एक नंबर का बदनाम है, ऐसा इसी जिंदगी क्या जियो क्या? ये कोई जिंदगी है? आपके पीछे बोलेंगे चोर बेईमान है, इसके इस चीज का ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो? अपनी गुडविल बनाओ, जहाँ भी जाओ अपनी शर्ट रखी। दूसरी बात, जवान पे कोई नहीं बचो, और जब विपरीत परिस्थिति आती है तब आदमी का पता चलता है। कैसे सोना तबता है नहीं, जब वो कुंडल है कि नकली है तब पता चलता है। कठिन परिस्थितियों में भी जिसको माल देना है, जिसका पैसा देना है, उसका पैसा दो। मेरे पास 20 साल पहले, ये मैं अपना उदाहरण देता हूँ इसलिए, 20 साल पहले एक सिंधी व्यापारी था, उसकी चपट में आ गए और 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया। 20 साल पहले पूंजी 1.5 करोड़ की नहीं थी, वो भी मैंने लड़के को बोला पहले सबका पैसा चुका दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं करता। हाँ, मैं किसी को मुँह नहीं दिखाऊंगा। अरे उन्होंने मेरे पे भरोसा करके दिया है। वो आदमी बेईमान था, सबको मालूम था, पर मैं उठ के घोड़े पे चढ़ता था, तो उठ के घोड़े पे चढ़ता था, इसने गिरा दिया, तो उसमें उन्नति क्या करती है ग्रामों की, और वो पैसा मार्केट का चुका है। उसके बाद मेरी इज्जत बहुत बढ़ती। ईमानदार की इज्जत बढ़ती है, बेईमान की कभी नहीं बढ़ती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदार हो। काम में जिसका लिया उसका चुकाने का पूरा प्रयत्न करो। अरे तुम भूखे रहोगे तो क्या करो, तुमने गलती की है, वो ग्राहक ने थोड़ी गलती की है। सभी मैं दुहान समय ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत उसूल की बातें हैं। कभी किसी को तन तोड़ना, वो कम देना ऐसा नियति में मत सोचो। भगवान के घर को तोड़ हो, इधर भी तोड़कर डबल लगा के क्यों जाते हो? अपनी क्वालिटी को ब्रांड बनाओ। दूसरा, जो धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि संतोषी नर सदा सुखी, मैं इसको गलत मानता हूँ। हम यहाँ पैसा कमाने को आए हैं, ऐसे भाई साहब ने बनाया क्या संतोषी होने के नहीं, यार संतोषी बूढ़े हो जाओगे। अब मैं 77 का हूँ, पर संतोषी नहीं, महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी बढ़ो और अच्छे कामों में पैसे का उपयोग करो। अच्छे कामों में पैसे का उपयोग करो, पर कमाना बंद मत करो। आप किसी भी से पैसों को बढ़ाओ और अच्छे काम का उपयोग करो। अच्छे काम भी मेरे हिसाब से गांधी जी को कहा है, गांधी ने जैसे कि तुमने अपने जीवन में पीड़ित मानवता की कितनी सेवा की है, पीड़ित मानवता की सेवा करो। और धर्मादा भी ऐसा बोलो, ध्वजा फड़काने का मत बोलो। जो आदमी जो दान ऐसा दो जो किसी के काम लगे, जो दान किसी के काम ही नहीं लगे, वो क्या मतलब उसका? गांव में मंदिर बनाओ, लेकिन गांव में मंदिर नहीं हो तो बनाओ, मंदिरों की बढ़ोतरी मत करो। शायद किसी को खराब लगे, पर मंदिरों की बढ़ोतरी मत करो, वो किसी को काम लगे।
किसी विधवा के यहाँ विवेकानंद जी ने कहा है, जो धर्म किसी विधवा के या अबला के आंख के आंसू नहीं पोंछता, या जो